बेटा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? सब स्पेस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों को विजिबल है? यस मैम। बेटा सब स्पेस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था, मेन है आज उसकी थ्योरम, ठीक है। और आप लोग मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप लोगों को नोट करनी है तो आप लोग डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। वैसे आज मैं साथ साथ में आपके नोट करने वाली हूँ, तो मैथ्स के लिए ज्यादा कभी भी मैथ्स सुन के नहीं पढ़ी जाती बेटा। मैथ्स अगर जो चीज आप लोग साथ साथ में राइट डाउन भी अगर आप लोग करोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैथ्स बिना कॉपी पेन के समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो सब वेक्टर स्पेस हमने पढ़ लिया था, अब है हमारा सब स्पेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड ओवर एनी फील्ड F, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे और ऐड कर सकते हैं, लेट V इज अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड ओवर एनी फील्ड F and W is any subset of V, then W is known as subspace of V if W is itself a vector space over field F, ठीक है। देखिए दो चीजें होनी चाहिए कि W अपने आप में एक सब स्पेस होना चाहिए ओवर फील्ड F एंड ऑल्सो अंडर सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड इन V, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास में होनी चाहिए। तो आज हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। थ्योरम है हमारी, लेट V be a vector space defined over field F। अगर आप लोग बुक में पढ़ोगे उसमें कंप्लीट सेंटेंस होगा, मैंने ये लिखा हुआ है लेट V be a vector space, आप लोग इसमें ऐड कर लेना ओवर फील्ड F, ठीक है। एंड वैसे ये होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रही हूँ, ओवर फील्ड F। And W is subset of V, then prove that the necessary and sufficient condition for W be a vector space is, हमें प्रूफ करना है necessary and sufficient condition इसके लिए, if alpha and beta belongs to W, this implies that alpha plus beta belongs to W. And second condition, if alpha belongs to W and A belongs to F, then A into alpha belongs to W, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा हुआ हो या इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ हो, उसमें हमें दो पार्ट में प्रूफ करना होगा। ठीक है बेटा, तो इसका पहले हम नेसेसरी पार्ट प्रूफ करेंगे। आप लोग पहले थ्योरम आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तभी प्रूफ भी उसका समझ में आएगा, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट के लिए सपोज इसमें हम ये सपोज कर लेंगे, लेट W बी अ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस सपोज करेंगे। अगर W सब स्पेस है तो इन दोनों कंडीशंस को दिखाएंगे, या इसमें मैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ना लिख के आप इसको इफ एंड ओनली इफ लिख लो। इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे तो वो ज्यादा सही है, इफ एंड ओनली इफ कर लेते हैं इसको। मैं इसको करेक्ट कर ले रही हूँ। इसमें मैं जूम का इरेजर यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको आप लोग खुद से करेक्ट कर लीजिए। प्रूफ दैट इफ एंड, इसमें यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग भी साथ साथ में प्रूफ को नोट कर लेना। इसमें फर्स्टली ये सपोज कर लेते हैं कि लेट W इज सब, नहीं चलो वो कंडीशन चलो सब स्पेस सपोज कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पहले।
इसमें मैं ये सपोज कर ले रही हूँ, लेट W is subspace of V, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, अगर W सबस्पेस है तो आपको सबस्पेस की डेफिनेशन से पता है, इफ W इज सबस्पेस ऑफ V, तो फर्स्ट वन वी शुड हैव W इज सबसेट ऑफ V। ठीक है, अगर सबस्पेस है तो उसका सबसेट होना नेसेसरी है। एंड सेकंड वन वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर फील्ड F and also under same vector addition and scalar multiplication as defined in V। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने लिखा नहीं है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है इफ W इज सबस्पेस ऑफ V, जो दो कंडीशंस हमने लिखी हुई थी, हमने उन दो कंडीशंस को प्रूफ करना है। ठीक है, आप लोग उन कंडीशंस को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वही आपके माइंड में होना चाहिए, तब हम उसको अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है। ये वाला पेज नहीं है, बेटा पेज अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं नोट कर लूंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमको ये दिखानी है, इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। मैं ये साइड में लिख दे रही हूँ जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। हमें ये प्रूफ करनी है कि इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, देन फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूफ करनी है कि अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग करेगा W में। ठीक है, अगर W सब स्पेस है देन उस कंडीशन में। तो ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। हम W हमारे पास में सब स्पेस है, हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। ठीक है, W में बिलोंग कर रहे हैं तो इट मींस दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ V और इट्स सब स्पेस आर नोन एज वेक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर नोन एज स्केलर। ठीक है, तो अगर हमारे पास में अल्फा बीटा W में बिलोंग कर रहे हैं एंड W इज सब स्पेस ऑफ V, इट मींस इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास में कोई भी सेट वेक्टर स्पेस कब होता है, जब वो एबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। ठीक है, एबिलियन ग्रुप बनाता है तो इट मींस वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा एंड बीटा W में बिलोंग कर रहे हैं एंड हमें पता है कि W वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो ये वेक्टर स्पेस भी है अपने आप में। तो वेक्टर स्पेस है तो ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एबिलियन ग्रुप बनाएगा तो मस्ट ये हमारे पास में क्लोज होगा अंडर एडिशन। ठीक है, तो आपने लिखना है लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, then alpha plus beta also belongs to W। अब इसके लिए आप लोगों को रीजन लिखना है, तो रीजन आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे since W is a subspace of V। बस इतना ही लिखना सफिशिएंट है। अगर वो उसका सबस्पेस है तो हमें पता है कि अगर ये V का सबस्पेस है तो ये अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन को भी मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ जो हमें प्रूफ करनी है। सेकेंड कंडीशन जो नोट करी थी वो ये थी कि इफ अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W एंड A इज एनी स्केलर बिलोंग्स टू फील्ड F, तो हमें प्रूफ करना था कि A इंटू अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। ठीक है, इस कंडीशन को हमने प्रूफ करना है जो मैंने साइड में लिखी हुई है। तो सेकंड कंडीशन को प्रूफ करने के लिए आप लोग किसका यूज करोगे, W अपने आप में ही वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के लिए फर्स्ट कंडीशन होती थी कि एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ता है अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमें दिखानी होती है कि अगर कोई भी सेट वेक्टर स्पेस है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इट मींस V is closed under scalar multiplication। ठीक है, तो W भी हमारे पास में सब स्पेस है। सब स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस W is also a vector space over field F। अगर W फील्ड है ओवर वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो इट मींस W also satisfy W is also closed under scalar multiplication। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हम लिख लेंगे सिंस, अब इसके लिए भी आप लोग सेम रीजन लिखोगे, सिंस W is a subspace of V, that is W is also vector space
W is also a vector space over field F. अब W हमारे पास में वेक्टर स्पेस है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं, then if alpha belongs to W अगर हम कंसिडर करें and A is any scalar belongs to field F, तो हमारे पास में A into alpha also belong करेगा W में। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो because W is closed under scalar multiplication. W is closed under scalar multiplication. Under scalar multiplication. सिंपल सा प्रूफ है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैंने एक थ्योरम का प्रूफ बताया। आप लोग अगर बुक में देखोगे तो आपको सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए 2 थ्योरम्स मिलेंगी, दोनों में से एक एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, तो आप लोग जैसे इसका प्रूफ मैंने आप लोग को बताया वैसे ही आपने, ठीक है, ये तो एक पार्ट कर दिया, इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। अभी हमने ये कंसिडर किया था कि W सब स्पेस है, तो W के सब स्पेस होने पर हमने 2 कंडीशंस को प्रूफ किया था। किस किस कंडीशन को प्रूफ किया? एक इसको प्रूफ किया कि इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, एंड सेकंड हमने इसको प्रूफ किया। फर्स्ट इसको प्रूफ किया है, सेकंड इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। अब हम ये सपोज करेंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एंड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो इन दोनों के सेटिस्फाई करने पर हमें ये दिखाना है कि W इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, सेकंड पार्ट भी आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी स्टेप्स ज्यादा है। तो इस ये वाला पार्ट प्रूफ में समझ में आ गया, या इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम ये सपोज करेंगे, लेट W इज सबसेट ऑफ V। ठीक है, अभी अब W सिर्फ और सिर्फ सबसेट है V का, एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी if alpha beta belongs to W, this implies that alpha plus beta belongs to W, and second condition alpha belongs to W and A belongs to F implies that A into alpha belongs to W। ठीक है, अभी हमने ये कंसिडर किया है कि W सबसेट है V का और इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? आपको अपना टारगेट याद रहना चाहिए। आपको प्रूफ ये करना है कि W इज सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, तो W सबस्पेस कब होगा? जब वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, W के सबस्पेस होने के लिए बेटा 2 कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन ये थी कि W सबसेट होना चाहिए V का। सेकंड कंडीशन ये होती है कि W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर फील्ड F अंडर सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड इन V। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, W सबसेट है V का। तो सेकंड आपने ये दिखाना है कि W वेक्टर स्पेस है कि नहीं है अपने आप में। तो कोई भी सेट वेक्टर स्पेस कब होता है? जब वो एबिलियन ग्रुप होता है, सेकंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, और लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी 4 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई है, उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि W अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, तो ए प्रॉपर्टी को मैंने इसको आपको ए प्रॉपर्टी करके बताया था। ए प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो एडिशन की रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कोई भी सेट एबिलियन ग्रुप कब बनाता है? जब वो क्लोज्ड होता है, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्लोजनेस दिखानी है अंडर एडिशन। वो तो हमारी खुद ही देखो, इस वाली प्रॉपर्टी से क्लोजनेस अंडर एडिशन तो खुद ही आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी से अल्फा बीटा W बिलोंग कर रहे हैं
तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो क्लोजनेस के लिए हम दिखाते हैं, हम कंसिडर करते हैं एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट, अगर उनका एडिशन भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है तो इट मींस डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे ए प्रॉपर्टी के अंदर भी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्लोजनेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, ए के अंदर इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया। इसमें सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हमारे पास कहाँ से आया, जो हमने इसको लिखा हुआ है, ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इस कंडीशन को इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास कहाँ से आई, इसकी ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम इसके बाद लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। W is closed under addition या वेक्टर एडिशन, आप जो भी लिखना चाहते हैं, अंडर एडिशन। वेक्टर एडिशन लिखना वैसे ज्यादा सही है, हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वेक्टर एडिशन कर लेते हैं इसको। अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब सेकंड हमें एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए एसोसिएटिविटी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी को एक ही सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें 3 एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं, तो हम कंसीडर करेंगे लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो बेटा आप लोग बताओ कि एसोसिएटिव दिखाने के लिए हम क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, बताओ। आप लोग आंसर दोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा। आप लोग आंसर नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा है पढ़ाने का, बताओ। अगर अल्फा बीटा, मैम अल्फा प्लस बीटा पहले एक साथ और फिर अल्फा बाहर होगा और बीटा प्लस गामा, हमें ब्रैकेट शिफ्ट कर देना है। ठीक है, आसान सी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए अब लेकिन इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, देखो हमें एसोसिएटिव दिखाना है, यानी कि हमें दिखाना है ये चीज, हमें दिखाना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए आप लोग रीजन क्या लिखोगे, देखो अगर हमारे पास में जो ये अल्फा बीटा गामा है ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, और डब्ल्यू हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे दिया हुआ है कि डब्ल्यू हमारा सबसेट है वी का, तो अल्फा बीटा गामा डब्ल्यू में बिलोंग करता है और डब्ल्यू हमारा सबसेट है वी का, तो ऑटोमेटिकली जो ये अल्फा बीटा गामा है, ये जो तीनों अल्फा बीटा गामा है, ये डब्ल्यू के एलिमेंट हो गए, मतलब वी के एलिमेंट भी हो गए, क्योंकि ये डब्ल्यू हमारा वी का सबसेट है। ठीक है, और वी हमारा वेक्टर स्पेस है। अगर वी वेक्टर स्पेस है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वी वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस है तो इट मींस वी के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर डब्ल्यू के एलिमेंट हैं एंड डब्ल्यू सबसेट है वी का, तो ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा गामा आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ वी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन सीधे हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिस। अब इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, सिंस हमारे पास में क्या है, W है सबसेट ऑफ V। ठीक है, W इज सबसेट ऑफ V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस। V वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन इतना सारा हम एग्जाम में लिख नहीं सकते, तो इतना लिखना सफिशिएंट है। आप ये लिखोगे सिंस W इज सबसेट ऑफ V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस। V जो वेक्टर स्पेस, तो अंडरस्टूड है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। V इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम कैसे दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि हमें 0 एलिमेंट बिलोंग करता है डब्ल्यू पे, ये दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टी 1 है, 0 एलिमेंट मुझे डब्ल्यू में बिलोंग करता है दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ, जैसे आपका अल्फा बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू हमारे पास में आ रहा है। अगर हमारे पास में 0 एलिमेंट मुझे दिखाना है कि डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ, वेक्टर स्पेस के पास तो 0 एलिमेंट पक्का होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो उसके पास में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पक्का रही होगी।
आपको जो ये पहली प्रॉपर्टी है इसी की हेल्प से मुझे बताना है, मैंने हिंट दे दी है, इसी की हेल्प से आपने बताना है कि W के पास ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से हम दिखा सकते हैं। देखो बेटा आसान सा है, कैसे बताओगे आप लोग? अगर मैं यहाँ पे बीटा को सपोज कर लूं, लेट बीटा इक्वल टू मैं माइनस ऑफ एल्फा सपोज करूं, ठीक है, तो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा उस केस में बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा को हमने ले लिया है माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 में था कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W में, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इट मींस 0 भी हमारा बिलोंग करेगा W में, ठीक है। तो आ गया यहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बस इतने से हम दिखा देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज को ओपन कर रही हूँ पहले। हम जो पहली, अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने पहली कंडीशन को सपोज किया हुआ है और सेकंड कंडीशन को हमने इक्वेशन 2 सपोज किया हुआ है। तो मैं ये ले रही हूँ, लेट बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा था इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास में माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W है, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इट मींस 0, 0 भी बिलोंग करेगा W में, ठीक है। तो इट मींस आ गया कि W 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W। दिस इंप्लाइज दैट W हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें यही दिखाना था एबिलियन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हमें दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये थी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W। बेटा इस प्रॉपर्टी से हमें एक और चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है? देखो मैंने ये कहा था कि 0 हमारा, जो हमारा ये 0 वेक्टर है, ये 0 एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस भी है। तो जो हमारा वेक्टर स्पेस है या सब स्पेस है, दोनों का 0 एलिमेंट सेम होता है। ये नहीं है कि वेक्टर स्पेस का जो 0 एलिमेंट है और सब स्पेस का 0 एलिमेंट डिफरेंट होगा। वेक्टर स्पेस और उसके सब स्पेस का 0 एलिमेंट सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा या कहां से आएगा? चलो इसको आप लोग ऐसे बता सकते हो मुझे, जैसे हमें पता है कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये दिखाना होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें दिखाना होता है लेट अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W, तो हमें दिखाना होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एलिमेंट इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो हम इस बीटा को हम बोल देते हैं कि इनवर्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाने के लिए सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है। हम ये सपोज करेंगे दैट अल्फा is any element of W. Let alpha is any element of W. Let alpha is any element of W. जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है उसका एलिमेंट सपोज किया, ठीक है। तो हमारे पास में है सिंस W is सबसेट ऑफ V, W अगर सबसेट है V का और अल्फा हमारा W का एलिमेंट है, तो यहाँ से खुद ही हमारे पास आ गया कि अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू V। अब V अपने आप में ही वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज V इज एन एबिलियन ग्रुप, तभी तो वो वेक्टर स्पेस होगा। तो हमारे पास में W हमारे पास में V का एलिमेंट हमने सपोज किया था, W V का एलिमेंट सपोज किया था, और हमारे पास में को अगर अल्फा W का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो V का भी एलिमेंट है, V का एलिमेंट है तो हमें पता है कि वेक्टर स्पेस की ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे अल्फा बिलोंग्स टू V एंड उसके बाद लिखेंगे एंड V इज अ वेक्टर स्पेस एंड V इज अ वेक्टर स्पेस therefore inverse of alpha exists. Therefore, inverse of alpha exists.
तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आ गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट दिखाना है लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पर से लिख दे रही हूँ। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जैसे एसोसिएटिव दिखाई थी वैसे ही दिखाएंगे। आप ये सपोज करोगे लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, अगेन सेम रीजन जैसे एसोसिएटिव में क्या था, एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू सबसेट ऑफ वी है, तो हमारे पास में दिस इंप्लाइज दैट अल्फा एंड बीटा आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ वी। अब वी वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो इट मींस ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप रहा होगा। एबिलियन ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा रहा होगा। तो आ गया हमारे पास में कि वी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो हमारे पास में एबिलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होनी चाहिए और 5 की 5 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई हो रही, तो इट मींस W is an abelian group under addition। ठीक है, तो हमारी जो A प्रॉपर्टी होती है, A प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें दिखाना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, जो A प्रॉपर्टी में हम काम कर रहे थे, A प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई है, तो आप लोग ये लिख सकते हो लास्ट में कि जो हमने जो 5 पॉइंट लिखे हुए थे, फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 W is an abelian group। W is an abelian group। W is an abelian group। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम B प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। B प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है, उसके लिए हमें ज्यादा काम नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, हमने सेकंड इक्वेशन किसको लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास में था, हमने कंसिडर किया था लेट अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W एंड A इज एनी स्केलर, यानी कि A इज एनी एलिमेंट ऑफ फील्ड F। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 2 में था A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो देखो W को हम दिखाना चाह रहे हैं वेक्टर स्पेस, सब स्पेस दिखा रहे हैं, तो इट मींस ओवर F हम वेक्टर स्पेस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अल्फा एनी एलिमेंट ऑफ W लिया है, A इज एनी एलिमेंट ऑफ F लिया है, तो A इंटू अल्फा बिलोंग कर रहा है W में, तो यही तो हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सीधे यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट W is closed under scalar multiplication। W is closed under scalar multiplication, under scalar multiplication, under scalar multiplication। ठीक है, अब लास्ट C प्रॉपर्टी हमारी, C के अंदर हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो C की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी, हम ये सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W एंड A इज एनी स्केलर, स्केलर यानी कि A इज एनी एलिमेंट ऑफ F। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि A इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमें दिखाना है A इंटू अल्फा प्लस A इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा। बेटा ये होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी सबके लिए आपको सेम आंसर देना है। आपके पास में क्या है, अल्फा बीटा W में बिलोंग करता है, और जो ये W है, ये W क्या है, ये हमारा सबसेट है V का। अगर ये V का सबसेट है तो ये अल्फा बीटा हमारे V के भी एलिमेंट है, और V अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। तो इट मींस जब आप ये पहली प्रॉपर्टी को A इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा लिखोगे, तो इसके लिए ब्रैकेट में लिख दोगे सिंस W इज सबसेट ऑफ V, W इज सबसेट ऑफ V है, तो V वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही करता है, तो W भी ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सब में हमें सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, सेकंड के लिए हम सपोज करते हैं लेट A एंड B आर एनी टू स्केलर, यानी कि बिलोंग्स टू F एंड अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि A प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल्स टू A इंटू अल्फा प्लस B इंटू अल्फा।
इसके लिए भी आप लोग सेम रीजन लिख दोगे, सिंस W इज सबसेट ऑफ V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस। एक थोड़ा सा और लिख लेना, W इज सबसेट ऑफ V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास में क्या होता, हम ब्रैकेट शिफ्ट करते। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास में हम A एंड B दो स्केलर C लेते हैं। इस वाली लाइन को मैं लिख नहीं रही हूँ, फिर ये पेज हमारा, फिर नहीं तो दूसरा पेज यूज करना पड़ेगा। सेम लिखते हैं ये चीज। उसके बाद हम लिखते हैं A इंटू P इंटू अल्फा इक्वल टू A इंटू B इंटू अल्फा। अब ये ट्रू है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन अगेन सेम देंगे। W इज सबसेट ऑफ V, अगर अल्फा W का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली V का भी एलिमेंट होगा, और V वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के तो सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को। उसके लिए हम ये लेते हैं, लेट अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W। अब अल्फा W का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली अल्फा हमारा V का भी एलिमेंट होगा, बिकॉज W इज सबसेट ऑफ V, ठीक है। तो अब इसमें हम लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि V इज अ वेक्टर स्पेस। तो W भी हमारा वेक्टर स्पेस की और कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। W हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप भी है, B प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। B प्रॉपर्टी यानी कि हमारे पास में ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। C के अंदर चार प्रॉपर्टीज आती हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 4 लिखी हुई है। इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मींस W इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड W इज सबसेट ऑफ V। तो इट मींस हम इसके बाद ये बोल सकते हैं, हेंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। बेटा ये थ्योरम है बहुत आसान सी, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको ये याद होनी चाहिए। अब इसमें एक सेम इसी एक थ्योरम ये है, दूसरी थ्योरम का मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ, उसका प्रूफ भी आपने सेम ऐसे ही प्रोसीड करना है जैसे हमने इस थ्योरम का प्रूफ किया, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि आपको ये दो रिजल्ट याद रखने, तभी तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरी थ्योरम ये है, बस चेंजेस कहाँ पे आने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसका प्रूफ आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आएगा, जैसे प्रूफ मैंने आपको इसका एक एक स्टेप बताया है, सेम वैसे ही स्टेप्स इसमें भी फॉलो होंगे, बस कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करना। इसमें हमारे पास में स्टेटमेंट में चेंजेस सिर्फ कहाँ पे हो रहे हैं देखिए, लेट W इज सबसेट ऑफ V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस, V is a vector space, V is a vector space over field F, V is a vector space over field F. Then prove that W is subspace, then prove that W is subspace of V if and only, बेटा ये I डबल F का मीनिंग भी if and only if होता है, ठीक है। if and only if alpha beta belongs to W and A and B belongs to F, implies that A into alpha plus B into beta belongs to W। देखो इससे पहले दो कंडीशंस प्रूफ करनी थी, अब उन दोनों कंडीशंस को देखा जाए तो यहाँ पे कंबाइन कर दिया। यहाँ पे देखो ये A इंटू अल्फा यानी कि ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये भी B इंटू अल्फा है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, दो टर्म्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो ये वेक्टर एडिशन को दिखा रहा है। वहां पे उसने वेक्टर एडिशन को इक्वेशन 1 बना दिया था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इक्वेशन 2। यहाँ पर इस ठीक है बेटा, तो इसका प्रूफ आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हमने अभी लास्ट थ्योरम का प्रूफ मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताया है, इसका आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिससे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रही हूँ।
सपोज हमें यहाँ पे लेट R cube is a vector space, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस की बात चलिए, is a vector space over field R, over field R. इसमें कुछ सेट डिफाइन कर ले रहे हैं, W1 में डिफाइन कर रही हूँ, W1 इक्वल टू A B C such that A इक्वल टू B. दूसरा सेट डिफाइन कर रही हूँ, W2 इक्वल टू A B 1. इसका जो तीसरा टपल है वो 1 है, ठीक है, सच दैट जो यहाँ पे A एंड B है ये रियल नंबर है, सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू R. बेटा यहाँ पे भी ABC के लिए ना हमें एक और कंडीशन इसमें लिखनी होगी, A इक्वल टू B एंड ABC के बारे में बताना होगा कि ABC क्या है. अब ओवरफील्ड R की बात चल रही है तो ABC भी हमारे रियल नंबर है, बिलोंग्स टू R. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ जाए. W3 A B C such that A plus B plus C इक्वल टू 0. चलो इसके बाद मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा तो मुझे एक और अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, 4 एग्जांपल कर लेते हैं. फोर्थ A B C such that A plus B minus C इक्वल टू 10. अब इन चारों में से आपसे पूछा गया है R3 आपको ये वेक्टर स्पेस दिया है ओवर फील्ड R, ठीक है, और ये 4 कोई सेट डिफाइन करके दिए हुए और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ R3, ठीक है, सब स्पेस ऑफ V. आपको क्वेश्चन ये है, ये हमारा क्वेश्चन है, लेट V इक्वल टू R³ हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड R. पूरा कंप्लीट नोटेशन लिख लो तो ये होगा. अब आपने चेक करना है, चलो पहले W1 को चेक करते हैं कि ये हमारा सब स्पेस है कि नहीं है. तो एग्जाम में कैसे किया जाता है बेटा, अगर आप लोगों को जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी है, अगर उन थ्योरम्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या करोगे, पहले ही देखोगे कि हमारा सबसेट है कि नहीं है V का. उसके बाद आप लोग देखोगे कि W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है. तो हमें कितना टाइम लगेगा, देखो पहले आपने ये W1 के लिए देखना पड़ेगा एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट की C प्रॉपर्टी के अंदर 4 प्रॉपर्टीज. तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है. तो इसके लिए हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी है, लेकिन आप लोग हैबिट में ये बनाना कि जो सेकंड थ्योरम मैंने जो कंक्लूजन बताया जिसका प्रूफ नहीं बताया, इसमें हमें ये कंडीशंस दी होती हैं कि अगर हमारे पास में अल्फा एंड बीटा आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ W एंड A and B are any 2 scalar, then A into alpha plus B into beta belongs to W. अगर ये होता है तो हम W को सब स्पेस बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं. आप लोग हैबिट में बनाना है इस वाली को, ठीक है. उससे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आप लोग इससे करोगे तो आपको 2 प्रॉपर्टीज नहीं दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैं इससे दिखाने की बात कर रही हूँ, ठीक है. अदरवाइज उसमें पहले अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W दिखाना होगा. एंड सेकेंडली if alpha belongs to W and A belongs to F, then A into alpha belongs to W, हमें ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है. तो हम लोग इस सेकेंड वाली थ्योरम को यूज करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं. आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्योंकि अब नेक्स्ट पेज खोलूंगी तो वहां पे हमारे पास में क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट W1 को हम दिखाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट को हम दिखा रहे हैं सब स्पेस, ठीक है. मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, 2 आप लोग के लिए होमवर्क होंगे.
सब स्पेस दिखाने के लिए हम सपोज करेंगे लेट अल्फा इक्वल टू A1 B1 C1 सपोज कर लेते एंड बीटा इक्वल टू सपोज कर लेते A2 B2 C2, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं। तो अब हमें ये दिखाना है और हमें फील्ड के भी एलिमेंट चाहिए। लेट अल्फा इक्वल्स टू दिस, बीटा इक्वल्स टू दिस, और फील्ड हमारे पास है बेटा, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए फील्ड है ओनली। यहाँ पे फील्ड क्या है इस वाले क्वेश्चन में, याद है किसी को? मैंने क्वेश्चन जब नोट किया था फील्ड किसको लिखा था? फील्ड लिखा था सेट ऑफ रियल नंबर को, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं लेट A and B are any two real number, are any two real number, are any two real number, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा W में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो A इंटू अल्फा है हमारे पास में A1 B1 C1 प्लस B इंटू A2 B2 C2। बेटा क्वेश्चन में एक और चीज हमें गिवन थी कि जो हमारे पास में जो W1 स्पेस है उसके पास में वो लिखा हुआ था W1 इक्वल टू लिखा था ABC such that A इक्वल टू B where ABC are real number, ठीक है। तो अगर ये अल्फा हमारे पास में अगर W का एलिमेंट है, हम ये बोल रहे हैं कि जो ये अल्फा है ये अल्फा W में बिलोंग करता है, ये W में बिलोंग करता है, तो हमारे पास में क्या होगा यहाँ से A1 इक्वल टू B1, ठीक है। आप लोग W1 की डेफिनेशन देखो, उसमें हमने यही लिखा हुआ था, ठीक है। चलो अगर आप लोगों ने, वैसे आप लोगों ने नोट करना चाहिए, जब मैं नोट कर रही हूँ इसीलिए मैं नोट कर रही हूँ कि आप लोग भी साथ साथ में नोट करोगे। देखो W1 में हमारे पास में है ABC such that A इक्वल टू B where ABC are real numbers, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया यहाँ से अल्फा से हमारे पास में आ गया A1 इक्वल टू B1। सेम ऐसे बीटा के लिए आप लोग बताओ, अगर बीटा भी W का एलिमेंट है तो हमारे पास में यहाँ से क्या लिखना चाहिए हमें, बताओ बेटा, आप लोग बताओगे इसको क्या लिखना चाहिए हमें? A1 की जगह पे A2 करके इक्वल टू B2, ठीक है। तो अगर हमें ये दिखाना है कि A अल्फा प्लस B बीटा भी W में बिलोंग करेगा, A अल्फा प्लस B बीटा W में कब बिलोंग करेगा? जो भी इसको सॉल्व करके टपल हमारे पास में आने वाला है, 3 पेयर आएंगे, तो हमें उसमें देखना होगा कि उस टपल के ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तो A अल्फा प्लस B बीटा W में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो बेटा, इसको सॉल्व करके हमारे पास में आएगा A इंटू A1, मैं साथ साथ दोनों को ऐड भी कर दे रही हूँ, B इंटू A2 एंड सेकेंड टपल यहाँ से आएगा A इंटू B1 प्लस B इंटू B2 और लास्ट टपल आएगा A इंटू C1 प्लस B इंटू C2। अब ये हमारा W में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये चेक करना मेन टारगेट है। तो ये दोनों, ये W बिलोंग कब करेगा? जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। देखो हमारे पास में यहाँ पे है, चलो इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। वैसे इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंजेस्टेड बना दिया, आप लोग इसको सही से लिख लेना, और इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। हमारे पास में A1 इक्वल टू B1 है एंड A2 इक्वल टू B2 है, ठीक है। इन दोनों को हमें चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो इनको आप लिख के देख लेते हैं। देखो हमारे पास में है A1 इक्वल टू B1 है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर मैं A1 इक्वल टू B1 हमारे पास में है और इसको A से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेम नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A इंटू A1 इक्वल टू A इंटू B1 भी हमारे पास में होगा, ठीक है। और हमारे पास में ये इक्वेशन 2 में है A2 इक्वल्स टू B2। ये हम रफ में चेक करते हैं वैसे, लेकिन आप लोग कि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सब स्पेस की, तो आप लोग इसको फेयर में भी कर सकते हो। अब इसके इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर B से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में A1 इक्वल टू AB1 है एंड BA2 इक्वल टू BB2 है, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, इसको अगर इसको चलो इक्वेशन 3 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, हमें मिलेगा A इंटू A1 प्लस B इंटू A2
इक्वल टू A इंटू B1 प्लस B इंटू B2। समझ में आया आप लोगों को? हमने इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है तो हमारा टारगेट था ना, और हमने इनको आपस में इक्वल दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप लोग कह सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा या नहीं कह सकते हैं? बताओ, ये डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, डब्ल्यू की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। डब्ल्यू में कंडीशंस क्या थी कि डब्ल्यू के एलिमेंट्स के फर्स्ट एंड सेकंड टपल आपस में इक्वल हो। तो समझ में आ गया आपको ये? क्योंकि यस मैम। ओके बेटा, तो हमारे पास में W1 को आप लोग सब स्पेस कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? कह सकते हैं, क्योंकि ये ए अल्फा कह प्लस सकते हैं। बिलोंग कर रहा है। तो सेम ऐसे ही आप लोग मुझे W2 के लिए बताओ कि W2 हमारा सब स्पेस होगा या नहीं होगा। फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन करी वैसे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, पहले में था कि W1 में हमारे पास में था कि जो हमारे पास में उसके फर्स्ट एंड सेकंड टपल आपस में बराबर थे और एबीसी रियल नंबर थे। और W2 कैसे डिफाइंड है? W2 में R क्यूब के सिर्फ वो एलिमेंट है जिसका थर्ड टपल ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ऐसे आपने समझना है। W2 में किन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसका थर्ड टपल ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो अब चेक करो आप लोग, W2 के कोई दो एलिमेंट कंसीडर करो, फिर चेक करो कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में बिलोंग करता है या नहीं करता। जल्दी से चेक करके बताओ कि W2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। अभी 7:51 हो रहा है, आप लोग 2 मिनट में बताओ। W2 के कोई दो एलिमेंट कंसिडर कर लो। W2 के एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे? लेट अल्फा इक्वल टू ले लो A1 B1 1, क्योंकि थर्ड एलिमेंट को तो ऑलवेज 1 लेना है, और बीटा को ले लो A2 B2 1। उसके बाद किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देख लो। जरूरी नहीं है कि आपने A B ही लेना है, आप लोग एक्स वाई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ABC लिखे हुए हैं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। आप लोग एक्स वाई भी ले सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना, धीरज, गायत्री, किसी का भी आया? मीनाक्षी, समझ में नहीं आ रहा है आप लोग या आप निकाल रहे हैं? बस मुझे ये जानना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे निकालना है। मैम जहाँ से इक्वेशन 3 और 4 बन रही है ना, तो ये मेरा नहीं बन रहा है W2 में, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा मीन्स वहां से। बेटा हाँ ठीक है, आप चलो मैं एक बार इसको मैं बताती हूँ। फोर्थ का आंसर फिर आप लोग दोगे, थर्ड भी बताऊंगी, फोर्थ का आंसर आप लोग दोगे। हाँ मैम, ओके मैम। मैं यहाँ पे इसको मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, बस मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैं साइड में कर दे रही हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा किया हुआ है, इसको मैं पूरा लिखूंगी नहीं, बस आपको समझाऊंगी। बेटा इसमें हमने अल्फा को अगर हमने ले लिया A1 B1 1, बीटा को ले लेते हैं A2 B2 1, A1 B1 1। ठीक है, तो अब स्केलर्स चलो ए बी ले लेते हैं, या अल्फा बीटा आपने जो भी, या एक्स वाई आपने जो भी लेना है। ए बी यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं स्केलर को एक्स वाई ले लीजिए। तो उसके बाद आप लिखोगे लेट एक्स एंड वाई आर एनी टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज फील्ड है हमारा आर। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा की जगह पे अब ए की जगह पे आ जाएगा एक्स, तो हम ये देखेंगे कि एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो जब हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वैसे इतना भी नहीं, आप लोग यहीं से देखो, जैसे इस अल्फा को अगर मैं 2 एक रियल नंबर है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 अल्फा क्या आ जाएगा?
2 अल्फा हमारा आ जाएगा 2 इंटू A1 2 into A1 2 इंटू B2 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1B। अब आप लोग मुझे बताओ कि 2 अल्फा W में बिलोंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये W में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? बताओ। W में कैसे एलिमेंट है जिसका थर्ड टपल ऑलवेज 1 है और फर्स्ट एंड सेकंड टपल रियल नंबर है, तो बताओ W में बिलोंग करेगा 2 अल्फा? नहीं मैम, नहीं करेगा ना। तो वैसे ही देखो, जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टपल x हो जाएगा, और x तो आपका एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, एनी रियल नंबर। और वैसे ही जब बीटा को भी आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टपल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। उनको जब फिर आपस में ऐड करोगे आप तो थर्ड टपल क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। लेकिन थर्ड टपल हमें क्या चाहिए? 1। तो अब बताओ कि W सब स्पेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो W1 सब स्पेस है, बट W2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ। तो अब आप लोग मुझे थर्ड को बताओ। बेटा आप लोग में से जिसका माइक खुला हुआ है, अगर अभी कुछ पूछना नहीं है तो आप लोग म्यूट कर लो। तो वैसे अब आप लोग मुझे बताओ कि W3 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा? W3 के लिए कोई भी 2 एलिमेंट लो, और W3 में कैसे एलिमेंट है? W3 में ऐसे एलिमेंट हैं, अगर कोई भी पेयर अगर W3 में बिलोंग करता है तो उसके तीनों जो ये टपल हैं A B C, इनका जो सम है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है। W3 में ऐसे एलिमेंट है। तो अगर आप लोग W3 के 2 कोई एलिमेंट सपोज करोगे, A1 B1 C1 अल्फा को सपोज करोगे, और बीटा सपोज करोगे A2 B2 C2, W3 को आप लोग चेक करके बताओ कि W3 हमारा सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। W3 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें उनके टपल्स का सम हमारा 0 आ रहा है। नो मैम। क्यों नहीं है बेटा? ठीक है, आपने नो बोला, तो आंसर भी बताओ कि क्यों आपका ये सब स्पेस नहीं आया, कौन सी कंडीशन को वायलेट कर रहा है? मैम जो 3 टपल है ना, वो हाँ उनका सम लाइक XA1 plus YA2, हाँ, then वैसे XB1 plus YB2 and plus XC1 plus YC2 का सम 0 नहीं आएगा। चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अल्फा यहाँ पे हम सपोज कर लें, अल्फा सपोज कर लेते हैं A1 B1 C1 को, और बीटा सपोज कर लेते हैं A2 B2 C2 को, A2 B2 C2, और यहाँ पे चलो A अल्फा प्लस B बीटा को अब चेक करते हैं। A अल्फा प्लस B बीटा, या आपने X लिखा हुआ है तो X ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हमारे पास में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, जो आंसर आएगा A अल्फा प्लस B बीटा हमारे पास में आएगा A इंटू A1 प्लस B इंटू A2, सेकेंड टपल आएगा A इंटू B1 प्लस B इंटू B2, एंड लास्ट टपल आएगा A इंटू C1 प्लस B इंटू C2, ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा W3 में तब बिलोंग करेगा जब इन तीनों टपल का सम हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को आपस में ऐड करके देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, A इंटू A1 प्लस B इंटू A2 प्लस A इंटू B1 प्लस B इंटू B2 प्लस A इंटू C1 प्लस B इंटू C2, ये 0 आना चाहिए, तब ये W में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि आपने यहाँ पे ये अल्फा को कंसीडर किया था, ठीक है, ये अल्फा हमारा W3 का एलिमेंट लिया था। तो हमारे पास में क्या होगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एलिमेंट ऑफ W3। एंड सिमिलरली हियर वी शुड हैव A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, आप हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये A A1 है, और A कहाँ कॉमन है? A यहाँ से भी कॉमन है, और A यहाँ से भी कॉमन है।
अगर इन तीनों से आप लोग a कॉमन ले लोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a into 0 0 बचेगा ना, ठीक है, a1 प्लस yes b1 ma'am प्लस होगा c। ये सेम ऐसे ही b को से जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a2 प्लस b2 प्लस c2। तो फिर उसके बाद हमारे पास में इसको इक्वेशन 1 2 लिख लेना, जहाँ पे a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 है। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, इसको अगर इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2, तो इन दोनों इक्वेशंस का जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज फाइनली इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा अगर W3 में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास में W3 क्या हो गया? ये W3 हमारे पास में सब स्पेस हो गया। सेम ऐसे अब आप लोग मुझे W4 बताओ, W4 का आंसर मुझे सही मिलना चाहिए। W4 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने इसको चेक किया, जैसे मैंने इसमें कैलकुलेशन करके बताई, ऐसे ही आपने इसमें करना है W4 में। यहाँ पे बस चेंजेस क्या आने वाले हैं, जैसे हमारे पास में हम ये ले लेंगे कि लेट अल्फा इक्वल टू ए बी, अल्फा इक्वल टू a1 b1 c1 बिलोंग्स टू W4। अगर ये W4 में बिलोंग करता है तो हमारे पास में W4 की कंडीशन से a1 प्लस b1 माइनस c2 इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इक्वेशन 2 बन जाएगी a2 प्लस b2 माइनस c2 इक्वल टू 10। तो फिर बाद में जो चेंजेस आने वाले हैं, बस चेंजेस यहाँ पे आएंगे कि जो ये वाली इक्वेशन है, ये इसमें आ जाएगा a इंटू a1 प्लस b1 माइनस c2, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू a2 प्लस b2 माइनस c2, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a इंटू ये बन जाएगा 10 प्लस b इंटू 10। तो अब बताओ फिर, जबकि हमारे पास में क्या आना चाहिए था, अगर ये W4 में ये तब बिलोंग करता है जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू 10 आता, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे पास में 10 इंटू a प्लस b आ रहा है। तो a और b तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो ये बिलोंग करेगा क्या W4 में? नो मैम नो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि W4 में तब बिलोंग करता जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू 10 आता, 10 ठीक है। तो समझ में आई ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को? यस मैम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास में सब स्पेस में होते हैं, इसीलिए आप लोगों के पास में बुक होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि सब स्पेस का आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें यही चेक करना होता है। कोई भी अगर आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, उसका सब स्पेस दिया हुआ है, एंड यू हैव टू चेक इट इज अ वेक्टर सब स्पेस और नॉट, ठीक है। तो आपने यही चेक करना है कि W के कोई दो एलिमेंट अल्फा बीटा ले लेंगे, फील्ड के कोई दो एलिमेंट ए बी ले लेंगे, तो a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा को चेक करेंगे कि वो W में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है।